नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम ढोला मारूरा दूहा काव्य का अध्ययन करेंगे। ढोला मारूरा दूहा इस काव्य के रचनाकार कवि कल्लोल व कुशललाल जी को माना जाता है। शुक्ल जी के अनुसार यह रचना 1473 ईस्वी में कवि कल्लोल द्वारा रची गई थी। बाद में जैन कवि कुशललाल ने 1561 ईस्वी में कुछ पदों को इस रचना में जोड़ दिया। इसके पदों का संपादन श्री राम सिंह सूर्यकरण पारिक नरोत्तम स्वामी के योगदान से 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया। ढोला मारूरा दूहा काव्य की पात्र योजना। इस काव्य का नायक जयपुर के कछवाहा वंश के शासक नल के पुत्र राजकुमार ढोला है। वहीं नायिका पोंगल बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवाणी है। राजकुमार ढोला की द्वितीय पत्नी का नाम, जिसे सहनायिका माना गया है, मालवा की राजकुमारी मालवणी है। यह काव्य दोहा छंद में रचित है। यह आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी काव्य है। इसमें नारी की सच्चाई और उसका नक्शिक वर्णन मिलता है। अगर सारांश में कहें तो ढोला मारूरा दूहा काव्य 11वीं शताब्दी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नरोत्तम स्वामी आदि विद्वानों ने ढोला मारूरा दूहा को परिष्कृत रुचि का प्रतीक माना है। कबीर की साखियों में ढोला मारूरा के दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। ढोला मारूरा दूहा 11वीं सदी में रचित इस लोक भाषा काव्य में ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का सरसता से काव्यबद्ध किया गया है। वीर गाथा काल में यह काव्य श्रृंगार की सिरमौरता की घोषणा सा करता प्रतीत होता है। ढोला मारूरा दूहा। इस लोक गाथा की लोकप्रियता का अनुमान इस दोहे से लगाया जा सकता है, जो राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। यथा सोरठिया दूहो बलो भली मरवणी बात, जोबन छाई धन बली तारा छाई रात। अर्थात दोहों में सोरठा छंद और वार्ताओं में ढोला मारूरी कथा और यौवन से छाई हुई स्त्री और तारों से छाई हुई रात अत्यंत मनमोहक या अच्छी होती है। ढोला मारूरा दूहा काव्य की कहानी इस प्रकार से है। पोंगल देश का राजा अपने यहाँ अकाल पड़ने पर नरवर राज्य आता है। यहाँ वह अपनी बेटी मारू का विवाह नरवर के राजकुमार ढोला से करता है। उस समय ढोला की उम्र 3 और मारू की 1.5 साल होती है। क्योंकि यह बाल विवाह था, अतः गोना नहीं हुआ था। सुकाल आने पर पोंगल का राजा परिवार सहित अपने महल लौट जाता है। कई साल बीत जाते हैं। ढोला बचपन के विवाह को भूल जाता है और ढोला के वयस्क होने पर उसका विवाह मालवणी नामक एक कन्या से कर दिया जाता है। पोंगल देश के राजा पिंगल ने अपनी पुत्री का गोना नरवर के राजकुमार ढोला से करने के लिए नरवर देश कई संदेश भेजे, लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी उस देश से अर्थात पोंगल से आने वाले हर संदेश वाहक की हत्या करवा देती थी। राजकुमार अपने बचपन की शादी को भूल चुके थे, लेकिन दूसरी रानी इस बात को जानती थी। उसे डर था कि राजकुमार को सब याद आते ही वे दूसरी रानी को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो पहला विवाह है वह पोंगल की राजकुमारी मारवणी से हो चुका था और वह अत्यंत रूपवती थी। पहली रानी इस बात से अनजान राजकुमार को याद किया करती थी। उसकी इस दशा को देख पिता ने इस बार एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसे प्रियतम के सम्मुख जाकर
गाकर सुनाना है। चतुर ढोली एक याचक बनकर नरवर के महल पहुंचा। रात में रिमझिम बारिश के साथ उसने ऊंची आवाज में मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश सुनाया। गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना, उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने बताया कि उसकी राजकुमारी कितनी रूपवती है और राजकुमार ढोला आपके वियोग में व्यथित है। ढोली के अनुसार राजकुमारी के चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। भीने कपड़ों में से शरीर ऐसे चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। मोरनी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, गुलाबी सरीखे होंठ है। बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी व पवित्र, और उसका मन और तन श्रेष्ठ है। लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल ही गया है और लेने नहीं आता। सुबह राजकुमार ने उस ढोली को बुलाकर पूछा तो उसने राजकुमारी का पूरा संदेश सुनाया। आखिर सालह कुमार अर्थात ढोला ने अपनी पहली पत्नी को लाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवणी ने उन्हें रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पुंगल जाने के, पर मालवणी हर बार उसे किसी तरह रोक देती थी। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पुंगल जा पहुंचा। राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। एक दिन जब दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदाई ली, तब जाते समय रास्ते के रेगिस्तान में राजकुमारी को सांप ने काट लिया। पर शिव पार्वती ने आकर राजकुमारी को जीवन दान दे दिया। लेकिन इसके बाद उनका सामना उमरा सुमरा से हुआ, जो सालह कुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि राजकुमारी मारवणी अत्यंत रूपवती थी। रास्ते में उमरा सुमरा जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार सालह कुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमरा ने उससे मनुहार की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमरा के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। इधर ढोली गा रहा था। राजकुमार व उमरा अफीम की मनुहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था। उसे उमरा सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान आभास हो गया था। ढोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट को एड़ी मारी, जिससे ऊंट भागने लगा। ऊंट को रोकने के लिए राजकुमार दौड़ने लगा। जैसे ही राजकुमार पास आया, मारवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया। यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वहाँ की रानी बनकर वह राज करने लगी। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारूरा के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक उनके नाम व प्रेम का गुणगान किया जाता है। ढोला मारूरा दोहा इस प्रकार से राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन काव्य है। यह एक दोहाबद्ध प्रेम गाथा है जो राजस्थान में बहुत लोकप्रिय रही है। मानव हृदय के कोमल मनोभावों तथा बाह्य प्रकृति के बड़े ही मनोहर चित्र इसमें अंकित किए गए हैं। यह काव्य राजस्थान का जातीय काव्य कहा जा सकता है। राजस्थानी भावनाएं इसकी आत्मा में ओतप्रोत हैं। जनता में इसका खूब प्रचार रहा है। राजस्थान में शायद ही कोई दूसरा लोकगीत इतना लोकप्रिय रहा हो। शायद ही राजस्थान का कोई पुस्तक भंडार ऐसा होगा जिसमें इसकी एकाध प्रति न पाई जाए। इसके दोहे शताब्दियों पर्यंत राजस्थानी जनता की जिह्वा पर रही हैं और आज भी अनेक मनुष्यों को वे याद हैं। इस काव्य में घटनाओं को लेकर अनेक चित्रों एवं चित्रमालाएं बनाई गई हैं।
राजस्थानी घरों पर आज भी ऊंट पर जाते हुए ढोला मारवणी के चित्र अंकित मिलेंगे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा सूचित करते हैं कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक यात्रा में अलवर राज्य के किसी ग्राम में ढोला मारू की मूर्तियां भी देखी थी, जो कम से कम 200 वर्ष पुरानी होंगी। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।